ये एक व्यक्ति ऐसा हुआ, जैसे लेडी सियाडो का हम उपकार मानते हैं, एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने गृहस्थों के लिए दरवाजे खोले। विपश्यना गृहस्थ भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने सेयाते जी को तैयार किया। तो सेयाते जी एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने एक आदर्श खड़ा किया। एक गृहस्थ आचार्य कैसा हो सकता है, कैसा आदर्श हो सकता है। उसके बाद ये एक गृहस्थ आचार्य ऐसा हुआ जिसने विश्व भर के लिए दरवाजा खोल दिया कि अब विपश्यना सारे विश्व में फैलेगी। तैयार किया लोगों को, बाहर भेजा लोगों को। तो इतना बड़ा उपकार केवल मैं अपने दृष्टिकोण से ही देखूं, अगर सयाजी उबाखिन से मेरा संपर्क नहीं होता तो क्या दशा होती। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियां और ज़्यादा बढ़ा करके बड़ा धनवान बन गया होता, बहुत वहाँ समाज सेवा की तो समाज सेवा में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली होती। पागलपन में कहीं राजनीति में चला जाता तो राजनीति में न जाने कोई ऊंचा उठा होता। क्या होता, किस तरह का जीवन बीतता। न जाने कितने जीवन बिताए हैं इस जीवन धारा में, अपने भावधारा में कितने जीवन बिताए हैं जिनमें बच्चों को पाला है, धन कमाया है, नहीं कमाया है तो रोए हैं, ये सब तो करते आए हैं। अरे उस संत ने इतना बड़ा उपकार किया, इतना बड़ा धन हमें दे दिया कि मेरे बराबर कोई धनी नहीं। आज ऐसा ही समझता हूँ, मेरे बराबर कौन धनी है और मेरे बराबर कौन दानी है। बांटता हूँ तो कैसे बांटता हूँ, ये धन मिला कहाँ से, उसकी वजह से मिला और हम बांटते हैं। तो और लोग भी जो बर्मा के बाहर जितने लोगों को विपश्यना मिली है, शुद्ध रूप में मिली है, वो सारे के सारे उनका उपकार मानते हैं। तो उनकी जन्म शताब्दी उनकी प्रशंसा करने के लिए नहीं, उनकी प्रशस्ति करने के लिए नहीं, हमको याद दिलाने के लिए कि एक संत इस युग में ऐसा हुआ कि जिसने दरवाजे खोले और रास्ता खोला कि सारे विश्व में विपश्यना अपने शुद्ध रूप में फैले। तो उसके उपकार को याद करते हुए, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए हम जो करेंगे वही होगा, अच्छा होगा। लोग भी अपना अपना सुझाव देंगे। जैसे इतना बड़ा पगोड़ा बन रहा है, वो भी उसी का एक अंग है कि ये देखो, ये विद्या बर्मा वालों ने शुद्ध रूप में संभाल के रखी और वो भारत से आई। तो भारत से आई तो बर्मा याद आता रहेगा, क्योंकि उसकी शेप पगोड़ा की ऐसी रहेगी। फिर लोग पूछेंगे कैसे आई, तो किसने भेजी, तो सयाजी उबाखिन ने भेजी, उसको लोग याद करते रहेंगे। तो याद करने के लिए केवल उनकी कोई प्रशंसा के हिसाब से, उनके प्रति अपना कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति ऐसा हुआ आज के युग में जिसने कि ये शुद्ध धर्म को विश्व में फैलाने के लिए कितना बड़ा रास्ता खोला, कितनी बड़ी शिक्षा देकर के लोगों को भेजा, बाहर भेजा। तो बस यही होगा इसमें, और भिन्न भिन्न प्रकार से जैसे भी सुझाव आएंगे और भी इसके लिए करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कोई पुस्तिका ऐसे निकलनी चाहिए, स्मारिका निकलनी चाहिए, कुछ और सुझाव आते हैं। जो सुझाव आएंगे उस पर चिंतन करेंगे। पर इस वर्ष का अधिक से अधिक प्रयोग इस बात पर करेंगे कि सारे विश्व में सचमुच विपश्यना का डंका बज जाए। जिस व्यक्ति ने कहा कि विपश्यना का डंका बज गया है, तो बच गया है इस माने में कि कुछ लोग तो इसको समझने लगे हैं बाहर जाएगा। अब सचमुच सारे विश्व में विपश्यना का डंका बजे, सबको कम से कम ये तो मालूम हो कि विपश्यना जैसी एक विद्या है और उससे ये लाभ होता है। अगर ये हम चारों ओर फैला देने में सफल हुए, बहुत बड़ी बात हो गई। इस वर्ष का बहुत बड़ा उपयोग हो गया। तो कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, इस पर चिंतन होगा। Give more importance to the centenary year, wonderful, and the centenary year of a saint, real saint of this era. All importance should be given to them, and we must all keep on thinking as to what is the proper way. Proper way, if one thinks that we write articles, we write books, and praising him, what a wonderful saint he was, that doesn't help. More and more people how get attracted, or at least they know what Vipassana is and they get attracted to it. That is more important, because history will say what a wonderful person he was. History will say Lady Siado was a wonderful person because he was the first person who opened gates for the householders. And then he made Siyataji as a first household teacher. And then comes Sayaji Ubakin and he opened gates, Vipassana gates for all around the world. Go and teach and teach like this, like this, like this. The entire world will feel so grateful to him. So the best thing now is that we give greatest
information, awareness of Vipassana, and for that the pagoda is coming. People will come out of curiosity, oh, what is this? When they come there, they will know, oh, this is Vipassana pagoda, and what is Vipassana? And they will understand what is Vipassana, and out of large number of people who come, even if few take Vipassana, at least they get benefit, and then the awareness goes. So with all that, and other different suggestions that we will get, we will keep in mind. क्या CD-ROM के और नए संस्करण भी निकलेंगे और क्या इसका परिपत्ति में भी कुछ महत्व होगा? परिपत्ति